और आज लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाएगा। संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू लोकसभा में संशोधन बिल पेश करेंगे। लोकसभा में बोलने के लिए एनडीए को 5 घंटे मिलेंगे और लोकसभा में बीजेपी के 7 सांसद बिल के समर्थन में बोलते नजर आएंगे। आपको बता दें, बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सांसदों के लिए व्हिप जारी किया है। लोकसभा में अनिवार्य रूप से रहने के लिए कहा गया है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक को लेकर समाजवादी पार्टी भी अपने अपने सांसदों के लिए व्हिप जारी करते हुए सदन में मौजूद रहने को कहा गया है। तो फिलहाल 3 अप्रैल को राज्यसभा में बिल पेश करती है सरकार, लेकिन आज जो है लोकसभा में ये बिल पेश किया जाएगा, जिसमें 5 घंटे की चर्चा बीजेपी की ओर से की जाएगी। बीजेपी का समय है, एनडीए का समय है, जब 5 घंटे तक एनडीए का समय दिया गया है कि वो इस वक्त बिल को एक्सप्लेन करते नजर आएंगे, जिसमें 7 सांसदों को जिम्मेदारी दी गई है। किरण रिजिजू के द्वारा ये बिल पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर पहले से ही विरोध जो है वो देखने को मिल रहा था। हालांकि उसके बावजूद भी आज जब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा, इसकी बारीकियों को बताते हुए सांसद नजर आएंगे, लेकिन इसमें विपक्ष के जो भी सवाल है उनका जवाब भी देते हुए नजर आएंगे, क्योंकि विपक्ष का ये कहना है कि ये एक तरफा जो है बिल लेकर आ रही है सरकार, जो सही नहीं है। हालांकि मुस्लिम पक्ष भी इसको लेकर लगातार विरोध करता हुआ नजर आ रहा है। खासकर एआईएमआईएम के नेता असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस बिल के खिलाफ बोलते हुए नजर आ रहे हैं और कई तरीके का भ्रम इस बिल को लेकर फैलाया भी जा रहा है। लेकिन सच को सामने लाने के लिए सरकार पूरी तरीके से तैयार है। अब देखना होगा आज जब लोकसभा में बिल ला रही है सरकार तो किस तरीके की स्थितियां देखने को मिलती है, क्योंकि पहले से ही विपक्ष पूरी तरीके से सरकार को घेरने की अपनी रणनीति बनाए हुए हैं। आज बीजेपी ने अपने सभी सांसदों को व्हिप जारी किया है कि सभी लोग आज सदन के अंदर मौजूद रहें। खासकर 3-4 दिन आने वाले वक्त में सभी को लोकसभा में मौजूद रहने के लिए कहा गया है। वक्फ कानून में बदलाव पर सियासी युद्ध फाइनल राउंड में पहुंच चुका है। बुधवार को संसद में ये बिल पेश होगा और इससे पहले सियासी पारा 7वें आसमान पर है। तो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में कुछ पार्टीज का मत था 6 घंटे डिस्कस होना चाहिए, कुछ का मत था 4 घंटे और ज्यादातर अपोजिशन पार्टी के लोग 12 घंटे का मांग किया। तब बीच में 8 घंटे का चर्चा का समय तय किया गया और ये भी स्पीकर साहब ने कहा कि 8 घंटे चर्चा का समय दिया है, जिसको बढ़ाया जा सकता है लेकिन हाउस का सेंस लेकर। तो सरकार ने 8 घंटे की चर्चा का समय तय कर दिया है, जबकि विपक्ष 12 घंटे चर्चा की मांग कर रहा था। जब सरकार ने विपक्ष की बात नहीं मानी तो विपक्ष ने बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से वॉकआउट कर दिया। इधर वक्फ संशोधन बिल को लेकर खबर है कि जेबीसी की रिपोर्ट में भेजा गया बिल ही संसद में पेश होगा। सूत्रों के मुताबिक वक्फ बिल में किसी बड़े संशोधन की संभावना नहीं है। खैर, बीजेपी कह रही है कि जो भी संशोधन हो रहे हैं वो पूरी तरह मुसलमानों के पक्ष में है और गरीब मुसलमानों को इसका फायदा सबसे ज्यादा मिलेगा। बीजेपी ये आरोप भी लगा रही है कि विपक्ष इस मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ भ्रम फैला रहा है, लेकिन विपक्ष सारे दावों को सिरे से खारिज कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। क्या इस बार गर्मी अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी? क्योंकि दिन में सूरज के जो तेवर हैं उससे तो राहत मिलने के आसार कम ही हैं। वहीं मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है कि इस बार प्रचंड गर्मी पड़ेगी, भयंकर लू का सामना भी करना पड़ेगा। लू के समय में भी इजाफा होने वाला है। पूर्वी यूपी में इसका सबसे अधिक असर देखने को मिल सकता है। ये रिपोर्ट देखिए। पिछले साल की गर्मी की चुभान आपको याद होगी, लेकिन क्या इस बार भी प्रचंड गर्मी लोगों का जीना मुहाल करने वाली है? इस बार फरवरी के आखिरी हफ्ते में मौसम बदल गया था। दिन में गर्मी का एहसास हो रहा था। वहीं मार्च में भी दिन के समय में पारा चढ़ता हुआ दिखा। अब अप्रैल की शुरुआत भी हो चुकी है। जून आते आते गर्मी क्या हाल करेगी, ये सोचकर अभी से पसीने आ रहे हैं। अगर पिछले साल से भी ज्यादा गर्मी पड़ी तो क्या होगा?
मौसम विभाग के मुताबिक इस बार गर्मी से राहत मिलने के तो बिल्कुल भी आसार नहीं है। अप्रैल से जून के बीच सामान्य से ज्यादा गर्मी पड़ने का अलर्ट जारी किया गया है। इन 3 महीनों में गर्मी के मौसम के दौरान देश के 16 राज्यों में लू चलने का अलर्ट है। लू चलने के दिनों की संख्या भी बढ़ने वाली है, जो औसत से ज्यादा रहने की आशंका जताई गई है। 10 से 11 दिन लू चलने की आशंका है। यूपी के पूर्वी इलाकों में इसका ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। इस खास करके देश के मध्य, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी राज्यों में लू वाले दिनों की संख्या पिछले सालों के मुकाबले ज्यादा रहने वाले हैं। ऐसे में आईएमडी के अनुसार अप्रैल की शुरुआत से ही तेज धूप और गर्म हवाओं का दौर शुरू हो सकता है और तापमान 40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने की संभावना है। तो मुश्किल भी काफी हो रही है। महीने में इतनी गर्मी इससे पहले शायद नहीं हुई बीते वर्षों में। नहीं, बीते वर्षों में हुई है, लेकिन इस बार थोड़ा जल्दी आ गई है। प्लस ये है कि सूरज के जो एम्पियर है बहुत ज्यादा है। गर्मी कितनी पड़ रही है और कैसे मुकाबला कर रहे हैं इस गर्मी का? सर गर्मी तो बहुत पड़ रही है। मुकाबला तो ठंडी चीजें से खाने से ही हो रहा है, पीने से ही हो रहा है, जूस पीने से राहत मिल रही है। अभी तो मौसम वैज्ञानिक कह रहे हैं कि भाई गर्मी ये जारी रहेगी, अभी गर्मी से राहत मिलने के कोई आसार नहीं दिख रहे। सर कोई आसार नहीं है, बस जूस पी के अपना मुकाबला कर रहे हैं गर्मी से, कोई आसार नहीं दिखाई दे रहे। गर्मी कितनी पड़ रही है? गर्मी तो बढ़िया पड़ रही है। ऊंचा तो चेहरे पे होना सर पे आ गया। हाँ जी, क्या करें क्या करें। मौसम तो अभी ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, ऐसा ही चल रहा है अभी तो। उत्तर, मध्य, पूर्वी और उत्तर पश्चिमी भारत के मैदानी इलाकों के अधिकांश हिस्सों में सामान्य से ज्यादा हीट वेव का असर दिख सकता है। उत्तर प्रदेश के अलावा राजस्थान, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश शामिल है। आमतौर पर इन 3 महीनों में 4 से 7 दिन तक लू चलती है, लेकिन अब इसमें इजाफा हो जाएगा। मौसम विभाग के मुताबिक पिछले साल अलग अलग राज्यों के लू के कुल 536 दिन दर्ज किए गए थे, जो 14 साल में सबसे ज्यादा थे। फरवरी में झांसी उत्तर प्रदेश का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 35.1 डिग्री सेल्सियस तक दर्ज किया गया। वहीं राजधानी दिल्ली की बात करें तो 29 मार्च को अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री रहा। 30 मार्च को 32.4 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं 31 मार्च को 35 डिग्री तक पहुंच गया, जो सामान्य से 2.4 डिग्री ज्यादा है। तुम्हें आसमान पर है, लोग तरह तरह से इस गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं। कोई जूस पीकर इस गर्मी को मात दे रहा है, कोई गन्ने का जूस पी रहा है, कोई बेल का रस पी रहा है और कोई कोल्ड ड्रिंक्स इत्यादि पीकर इस गर्मी को मात देने में जुटा हुआ है। आप इन तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से यहाँ पर लोग गर्मी को मात देने की जुगत में जुटे हुए हैं और कूल कूल लिखा हुआ है, मसाला सोडा, वाइट सोडा सहित अलग अलग ड्रिंक्स, अलग अलग पेय पदार्थ पीकर लोग इस गर्मी को मात देने में जुटे हुए हैं। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अभी ये गर्मी फिलहाल जारी रहेगी। पहाड़ों में अगर मौसम बदलता है तो 21 तारीख से इस तापमान में थोड़ा कमी आ सकती है। ज़रूरी काम से निकल रहे हैं वो मुंह में कपड़ा बांधकर ही निकल रहे हैं या फिर अपने आप को सेफ करके ही निकल रहे हैं। और यहाँ पर बाजार में देखिए गमछे कितने बिक रहे हैं और गर्मी में ऐसा लगता है कि कपड़ों का रंग भी बदल गया है। लोग लाइट कपड़े पहनना पसंद कर रहे हैं, लाइट कपड़े खरीदना पसंद कर रहे हैं और यहाँ देखिए गमछे कितनी तादाद में बिक रहे हैं क्योंकि लोग अपने फेसेस को कवर करके आगे बढ़ रहे हैं। हमारे साथ दुकानदार भी मौजूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब आप आगे आइए ज़रा और ये बताइए कि आजकल गमछे की डिमांड ज़्यादा हो गई है क्या? ज़्यादा लोग खरीद रहे हैं गमछे? हाँ, गमछे गर्मी के कारण रेट भी बढ़ गए हैं, और गमछे का रेट क्या हो गया है? गमछों का रेट तो समझो जैसे जो हमारे को पहले 20 रुपए का आता था वो 25 रुपए का हो गया। मौसम विभाग की माने तो अब धीरे धीरे तापमान में बढ़ोतरी होगी। अप्रैल के पहले हफ्ते में ही पारा धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। 2 से 3 अप्रैल तक तापमान 36 से 38 डिग्री के बीच और न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री के बीच रह सकता है। 8 अप्रैल के बाद तापमान 40 डिग्री के पार भी जा सकता है। वहीं 4 और 5 अप्रैल को 20 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चलेंगी, लेकिन इसके चढ़ते तापमान पर ब्रेक नहीं लगेगा। जाहिर है आने वाले दिन आसान नहीं है, जिससे प्रचंड गर्मी का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है बाड़मेर से, जहां पर हनी ट्रैप में फंसा एक रेलवे कर्मचारी। 2 युवतियों ने रेलवे अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाया है। बाड़मेर रेलवे कर्मचारी के पद पर कार्यरत है पीड़ित 2 युवतियों ने किराए के मकान में बुलाकर खींचे अश्लील फोटो और वीडियो। अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर मांगे 10 लाख रुपए। डिमांड पूरी नहीं करने पर अश्लील वीडियो रेलवे कर्मचारी की पत्नी को भेजा। रेलवे कर्मचारी ने बाड़मेर सदर थाने में दर्ज करवाया मामला। पुलिस ने 2 युवतियों समेत 2 युवकों पर भी केस दर्ज किया है। मामले की जांच कर रहे हैं सीओ सिटी। बड़ी खबर आपको दे रहे हैं, हनी ट्रैप में फंसा एक रेलवे कर्मचारी ने बाड़मेर सदर थाने में दर्ज करवाया है मामला। 2 युवतियों ने रेलवे अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाया है और ये बाड़मेर रेलवे कर्मचारी के पद पर कार्यरत है पीड़ित। 2 युवतियों ने किराए के घर में बुलाकर अश्लील वीडियो बनाया और उसके बाद धमकाया। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 10 लाख रुपए मांगे हैं। डिमांड पूरी नहीं होने पर वीडियो कर्मचारी की पत्नी को भेजा है और रेलवे कर्मचारी ने बाड़मेर सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। तो आज 2 युवतियों ने रेलवे अधिकारी को हनी ट्रैप में फंसाने का ये पूरा मामला सामने आया है। दरअसल हनी ट्रैप में फंसा है एक रेलवे कर्मचारी। बाड़मेर रेलवे कर्मचारी के पद पर तैनात है ये इस वक्त पीड़ित, और 2 युवतियों ने पहले किराए के मकान में बुलाया, फिर उसकी अश्लील फोटो खींची, वीडियोस बनाई और अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उससे 10 लाख रुपए मांगे। जब उसने पैसे नहीं दिए, डिमांड पूरी नहीं करने पर अश्लील वीडियो रेलवे कर्मचारी की पत्नी को भेजा है। अब रेलवे कर्मचारी ने बाड़मेर सदर थाने में ये मामला दर्ज करवाया है। प्रेमदान संवाददाता इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ है। प्रेमदान, हनी ट्रैप में एक रेलवे कर्मचारी के फंसने की जानकारी है, क्या है पूरा मामला? देखिए, मैं बताना चाहूंगा कि एक रेलवे में कर्मचारी है जिसको कुछ 2 युवतियों ने बुलाया अपने कमरे पर। उसके बाद में उसको कमरे में बुलाने के बाद में उसको नग्न करके उसके वीडियो और फोटो खींची गए और उसके बाद में उससे 10 लाख रुपए की डिमांड की। 2 लोग भी उसमें शामिल हो गए और उसके साथ मारपीट भी की गई और जो वीडियो था वो उसके परिजनों तक भेज दिया गया। उसके बाद में वो कैसे जैसे तैसे करके बच के बाहर निकला। उसने सदर थाने में मामला दर्ज करवाया है। पुलिस इस पूरे मामले की अब जांच कर रही है और जो सीओ है सिटी, उसके पास इस पूरे मामले की जांच है। ये युवतियां कौन थी, क्या इस बारे में कुछ बताया है पीड़ित ने? अभी पीड़ित की ओर से सामने नहीं है कि कौन युवती, क्योंकि पुलिस इस पूरे मामले की जांच कर रहे हैं। तो अभी कुछ ही समय बाद में पुलिस के द्वारा ध्यान आएगा, तब बात निकल के सामने आएगी कि भी वास्तविकता इस पूरे मामले में क्या है। क्या इससे पहले भी कभी ऐसा मामला सामने आया था देखिए, बाड़मेर में इस तरीके के मामले लगातार सामने आते हैं। इससे पहले भी एक शिक्षक के साथ में इस तरीके की घटना हुई थी और शिक्षक को भी इस तरीके से नग्न करके उसके फोटो वोटो लेने के बाद में उससे भी पैसे वसूलने के उसको लेकर पुलिस ने खुलासा भी किया था और एक युवती से गिरफ्तारियां भी की थी। तो कमोबेश इस तरीके की घटनाएं बाड़मेर में लगातार सामने आती है और पुलिस लगातार उसके ऊपर कार्रवाई भी करती है। लेकिन कोई गिरोह तो नहीं है जो इस तरीके का काम कर रहा है कि भोले भाले कर्मचारियों को फंसाकर पैसे की डिमांड कर रहा है? बिल्कुल, संभावना यही है कि ये कोई गिरोह है जिसमें, क्योंकि 2 युवतियों के साथ में 2 युवक भी शामिल है, तो ऐसे में कह सकते हैं कि ये एक प्लानिंग का हिस्सा था और प्लान कर करके पूरे मामले में ये एक जो वारदात है इसको अंजाम दिया गया है। तो अब पुलिस इस पूरे मामले की एंगलवाज जांच में जुटी हुई है और जल्द इस पूरे मामले का खुलासा। ठीक है, बहुत धन्यवाद। में वक्फ संशोधन बिल पेश किया जाना है और इस वक्त नेताओं के बयान इस पर सामने आ रहे हैं। हम आपको एक एक करके सुनवाते हैं, क्या कुछ कहना है इस बिल को लेकर। नहीं होने पाएगा। केंद्रीय मंत्री, ये हजारों साल के लिए दर्ज हो जाएगा कि इस बिल के समर्थन में कौन खड़े थे और इसके खिलाफ कौन खड़े थे। ऐसा है, इस बिल के जो समर्थन करेंगे उनको इतिहास माफ नहीं करेगा, उनको इतिहास माफ नहीं करेगा, क्योंकि बिल ये भारतीय संविधान की आत्मा के विरुद्ध है, देश की एकता और अखंडता की विरुद्ध है। इसलिए इतिहास इनको माफ नहीं करेगा। सर, बीजेपी के एमपी हैं निष्कांत लेके आए और जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ कांग्रेस जैसी पार्टियाँ इसको मुस्लिम वोट लुभाने के लिए इस्तेमाल करती हैं। ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये बयान उनका बचकाना बयान है, निराधार है, तथ्यों के विपरीत। धन्यवाद। धन्यवाद।
पेश होने से पहले बाबा बागेश्वर का बयान हिंदू राष्ट्र को लेकर बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान आया है। हिंदू राष्ट्र से पहले कट्टर हिंदू बनना होगा और हिंदू राष्ट्र के सपने के लिए घर घर से हिंदुओं को बाहर लाना होगा। हिंदू राष्ट्र के लिए हिंदू गांव, जिले और राज्य बनाने होंगे। तो देखिए, बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है। आज लोकसभा में वक्फ बिल पेश होने वाला है, उससे पहले बाबा बागेश्वर का बड़ा बयान सामने आया है हिंदू राष्ट्र को लेकर। हिंदू राष्ट्र से पहले कट्टर हिंदू बनाने होंगे। क्या कुछ कहा, जरा सुनिए आप। हिंदू राष्ट्र के सपनों के लिए घर घर से कट्टर हिंदुओं को बाहर लाना है। दुनिया को आप बदलना चाहते हैं तो पहले देश को बदलें, देश को बदलना चाहते हैं तो पहले राज्यों को बदलें, राज्यों को बदलना चाहते हैं तो पहले जिलों को बदलें, जिलों को बदलना चाहते हैं तो पहले गांवों को बदलें, गांवों को बदलना चाहते हैं तो पहले समाज को बदलें, और समाजों को बदलना चाहते हैं तो पहले परिवारों को बदलें, और परिवार को बदलना चाहते हैं तो पहले घर को बदलें, और घर को बदलना चाहते हैं तो पहले खुद को बदलें। इसी संकल्प के साथ अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो पहले हमें हिंदू राज्य बनाने होंगे, हिंदू राज्य बनाने के पहले हिंदू जिले बनाने होंगे, हिंदू जिले बनाने के पहले हमें हिंदू गांव बनाने होंगे, और हिंदू गांव बनाने के पहले हिंदू घर बनाने होंगे। हिंदू घर बनाने के लिए पहले कट्टर हिंदू बनाने पड़ेंगे।